नमस्कार। व्रत में एक समय तो सभी को फलाहार भोजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए आज मैं बना रही हूँ एक पूरी तरह से स्वादिष्ट और आसानी से कम समय में बनाई जाने वाली व्रत की थाली। वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाइएगा, कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आज हम शुरुआत करते हैं मीठे से। मीठे में हम बना लेंगे लौकी की खीर। ये बनाने में भी बहुत आसान है और लौकी के फायदे तो आप और हम सभी जानते ही हैं। इस खीर में आपको पौष्टिक गुणों के साथ साथ स्वाद का भी अंबार मिलेगा। खीर बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लौकी को छीलकर कद्दूकस करने का करेंगे। इसके लिए लौकी को मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है और अब इसे छील लेंगे। छीलकर एक बार फिर से धोकर पोंछ लेते हैं और इसे ग्रेटर के इस तरफ मतलब मोटे छेद वाले साइड से ग्रेट करेंगे। लौकी को कद्दूकस कर लिया है। इस लौकी में बिल्कुल भी देखिए बीज नहीं है और बहुत ही मुलायम लौकी है, लेकिन बाय चांस अगर लौकी में बीज आ जाते हैं तो उन्हें प्लीज अलग कर लीजिए। लौकी के बीज से खीर का तो स्वाद ही खराब हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्रेट की हुई लौकी को एक कपड़े में डालकर इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम मूली का पानी निचोड़ते हैं ना, उसी तरह इसका भी पानी निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए इसका सारा पानी निकल गया है और अब ये बिल्कुल सूखी हो गई है। इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है। इससे हम आटा लगा सकते हैं या दाल और किसी भी रसीली सब्जी में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 कप कद्दूकस की हुई लौकी। चलिए अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर गरम करेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाएगा इस कद्दूकस की हुई लौकी को डालकर अच्छी तरह चलाते हुए इसे भून लेंगे। 4-5 मिनट में ये अच्छी तरह सूख जाएगी, लेकिन जब तक इसमें से पानी दिखाई देता है हमें लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए ही भूनना है। अब इसमें से पानी भी सूखने लगा है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। टोटल 7 मिनट हमें इसे भूनते हुए हैं और इसका पानी भी अच्छी तरह सूख गया है। इसके साथ ही इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब आधा लीटर दूध इसमें डाल देते हैं और एक उबाल आने तक तो हमें इसे लगातार चलाना ही होगा, नहीं तो शुरुआत में भले ही हमारी कढ़ाई में घी है पर दूध तली में लग सकता है। जब तक दूध उबलता है गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब देखिए दूध पर उबाल आ गया है। किचन में जितना ध्यान हमें खाना बनाने पर देना होता है उतना ही ध्यान हमें गैस के फ्लेम पर भी देना होता है। इसे अब बिल्कुल लो कर देते हैं और धीरे धीरे पकने देते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहना जरूरी है। चारों तरफ किनारों पर जो ये दूध चिपक जाता है इसे भी स्पैचुला से हटाते रहेंगे। अब जब तक खीर पक रही है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने अपनी पसंद का 1-1 टेबल स्पून बादाम, काजू, पिस्ता और थोड़ी सी खरबूजे की गिरी ली है और सभी को बिना घी के ही हल्का खुशबू आने तक हम इसे भून लेंगे। 2 मिनट में ये भी भून गए हैं और ये भी तैयार हो गए हैं। 10 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए और अब ये काफ़ी गाढ़ी होने लगी है। लो फ्लेम पर ही 5-7 मिनट और पकाएंगे और तब तक दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और लौकी भी सॉफ्ट हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए खीर में दूध अब 1/3 ही रह गया है और लौकी भी अच्छी तरह पक गई है। 3 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अब फिर से हम इसे लगातार ही चलाते हुए 2-3 मिनट और पका लेंगे। देखिए 3 मिनट ही हुए हैं और खीर काफ़ी अच्छी क्रीमी और गाढ़ी भी हो गई है। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और 1 मिनट और मिक्स करके पका लेंगे। 1 टेबल स्पून किशमिश भी डाल देते हैं। अब खुशबू के लिए कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ मैं, पर ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और खीर बनकर तैयार है। बस सभी चीज़ों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से समा जाए इसके लिए गैस बंद करके 2 मिनट कढ़ाई पर ढक्कन लगा कर रखेंगे। ये हमारी खीर भी बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडी होने के बाद खाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। खीर हमारी तैयार हो गई है। अब हम बना लेते हैं अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम अरबी ली है। इसे मैंने अच्छी तरह 7-8 बार पानी से धो लिया है। अरबी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसे उबलने रख देते हैं। अरबी या आलू उबालने के लिए मैं हमेशा मीडियम फ्लेम का ही यूज़ करती हूँ। प्रेशर बनने के बाद 1 सीटी आ जाती है और फिर से एक बार पूरा प्रेशर बन जाता है तो गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। 5 मिनट और रखा रहने देती हूँ तो दूसरी सीटी भी कुकर में आ जाती है।
अब पूरा प्रेशर निकलने के बाद देखिए अरबी परफेक्ट बॉईल हो गई है। ना कोई अरबी फटी है और ना कोई बिना गली है। हाँ, इतनी अरबी में 2-4 अरबी खराब निकल जाती हैं जो बिल्कुल भी नहीं गलती हैं, पर मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। उन्हें पूरी या पराठे के आटे में मसल कर इसका यूज़ कर लेती हूँ। अरबी को मैंने छील लिया है। सारी अरबी बहुत ही बढ़िया उबली हैं। बस खरीदते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि अरबी गोल हो। लंबी और एक तरफ से नुकीली अरबी आप देख लेना, कभी भी गलती नहीं है। अब गैस पर एक कढ़ाई या फ्राई पैन रखेंगे और 2 बड़े चम्मच, मतलब ये दाल वगैरह निकालने का जो गहरा चमचा होता है ना, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। हम अरबी को पूरी तरह से फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसे शैलो फ्राई ही करेंगे। हम लोग व्रत में सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लेते हैं। आप जो भी तेल या घी खाते हो डाल सकते हैं। मेरे लिए व्रत एक निष्ठा और विश्वास का परिणाम होता है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मसाले और तेल सभी को अपने अनुसार ही इस्तेमाल करने चाहिए। अब सारी अरबी को हम पैन में अलग अलग करके डाल देंगे और इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही सिकने देंगे। 4-5 मिनट में ही ये अच्छी तरह एक साइड से सिक गई हैं। इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। देखिए, मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं और अरबी दोनों तरफ से, बल्कि सब तरफ से अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब मैं इनमें से कुछ अरबी को पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ। इस तरह से ये टूट जाएंगी और इनके सिकने के बाद सब्जी में देखिए कितना बढ़िया क्रंच आ जाएगा। आधी अरबी मैंने मैश की हैं और अब इन्हें अभी 5 मिनट और सिकने देते हैं और बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे, जिससे सभी तरफ से अच्छी तरह से सिककर गोल्डन कलर आ जाएगा और कुरकुरी हो जाएंगी। 5 से 7 मिनट में ये देखिए कितनी बढ़िया सिक गई है। गैस का फ्लेम इस समय बिल्कुल ही लो कर दिया है। ये मैंने किया है, पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप तेज आंच पर सेकना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस ध्यान देने की बात है। मीडियम फ्लेम पर भी बढ़िया सिकेंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ 3 हरी मिर्च, 2 अदरक के टुकड़े। अदरक मिर्ची को खलबत्ते में डालकर अच्छी तरह कूट लेंगे। देखिए, मैंने इसे काफ़ी हद तक बारीक कर लिया है, बस इसी तरह का होना चाहिए। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया भी ले लेंगे। मसाले नहीं यूज़ करेंगे ना, तो सब्जी तो फिर भी टेस्टी बनानी है। इन सारी चीज़ों को हम अपनी अरबी में डालकर मिला लेंगे। धीरे धीरे भूनते हुए अरबी में अब बिल्कुल भी तेल नहीं है। धनिया मिर्ची से सब्जी का लुक देखिए कितना गजब का आ गया है। 1/4 चम्मच से भी थोड़ी कम ही डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या तेज कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज के नींबू का रस डाल देंगे और अब लास्ट में 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। सेंधा नमक को मैं हमेशा हाथ से मसल कर ही डालती हूँ, इसमें गांठें बन जाती हैं। अभी तक हमने सारी सब चीज़ों को डालकर सब्जी को चलाया नहीं है। एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक लास्ट स्टेप और पूरा कर लेते हैं और 1 टेबल स्पून पानी छिड़क कर हम सब्जी को मिक्स कर लेंगे। इस टाइम सब्जी को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि बिना मसाले की भी सब्जी बन सकती है। देखने में ये जितनी बढ़िया लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अब देखिए, जो तेल हमें नहीं दिख रहा था, पानी का छींटा डालने के बाद अब दिखाई दे रहा है। सब्जी लीजिए हमारी तैयार हो गई है। एक बोल में निकाल लेते हैं और अपनी अगली डिश की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी सब्जी में आज हम मलाई पनीर बना लेंगे। इसके लिए मैं 250 ग्राम फ्रेश पनीर ले रही हूँ। ये आज मैं बाजार का पनीर ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये 10-15 काजू और 10-15 मखाने 2 घंटे पहले ही हल्के गर्म पानी में भिगो कर रख दिए थे। थोड़े से इसमें मैंने मगज डाले हैं, मतलब तरबूज के बीज भी डाले हैं। मुश्किल से ये 1 टेबल स्पून होंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं और पनीर को भी छोटे छोटे या मनपसंद आकार में काट लेंगे। अदरक मिर्ची का भी जैसे हमने अरबी के लिए खलबत्ते में कूटी थी वैसे ही कूट ली है। इसके लिए 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक ज़्यादा नहीं लिया है। 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया ले रहे हैं। अब मसाले नहीं यूज़ करते हैं तो टेस्टी बनाने के लिए कुछ तो ट्रिक लगानी होगी ना। तो गैस की तरफ चलते हैं और गैस पर एक पैन रख देते हैं। 1 बड़ा चमचा जिसमें 2 टेबल स्पून ऑयल आएगा, इतना तेल पैन में डालकर तेल गरम कर लेंगे। अब जब तक तेल गरम होता है, आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तेल गरम हो गया है। 1 टीस्पून जीरा डालकर चटका लेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तब हम इसमें अदरक मिर्ची कुटी हुई डाल देंगे और 1 मिनट इसे अच्छी तरह भून लेंगे। और अब इसमें हम अपना काजू मखाने का पेस्ट डाल देंगे, पर अब हमें इसे लगातार चलाना है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये पैन में तेल से अलग ना होने लगे। 2 मिनट में ये देखिए अच्छी तरह से भुन गया है। 2 बड़े चम्मच हम इसमें क्रीमी टेस्ट के लिए मलाई या क्रीम डाल रहे हैं। मैं अमूल की क्रीम डाल रही हूँ।
पर अगर आपके पास ताजी मलाई है तो वो ही डालें, वो बहुत ही अच्छा और लाजवाब टेस्ट आएगा। आधा टीस्पून या स्वादानुसार सेंधा नमक डाल रहे हैं और 1/4 टीस्पून काली मिर्च भी कुटी हुई डाल देंगे। और अब आखिर में इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी देख लेते हैं। सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है। एक बार चारों तरफ से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे भी हम एक बोल में पलट लेते हैं। अब तक हमारी दोनों सब्जी और खीर बन चुकी है, तो दही का भी कुछ बना लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट में भी बताएं। आज बना रहे हैं हम मखाने का रायता। रायता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम या कहें कि 1 कप दही और 1 कप ही हम मखाने लेंगे। मखाने अच्छी क्वालिटी के साफ और मोटे मोटे हों तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो ऊपर का ढक्कन होता है या कई बार एक हार्ड शेल होता है, उसे हम साफ कर लेंगे। बाय चांस मेरे मखानों में नहीं है। दही बिल्कुल ताज़ा और मीठा होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, तभी रायता अच्छा बनेगा। मखाने का रायता तो टेस्टी और हेल्दी होता ही है। वैसे भी डेली यूज में मखाने वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले हम मखाने रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए गैस पर एक पैन या कढ़ाई रखेंगे और मखाने डालकर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। 3-4 मिनट में ही मखाने अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। एक बार इस तरह से मखाना हाथ में लेकर प्रेस करेंगे। ये देखिए आराम से टूट रहा है, मतलब मखाने अच्छी तरह भुन गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। इस टाइम मखाने हम पैन में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। और अब हम दही को भी मथ लेंगे। मैं इसे विस्कर की मदद से कर रही हूँ। दही को मैं तो थोड़ा गाढ़ा ही रखती हूँ नॉर्मली रायते में, पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं क्योंकि मखाना फूलेगा तो दही अपने आप भी गाढ़ा हो जाएगा। दही में अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून या स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये भुना जीरा है, 1 टीस्पून सूखा पुदीना पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। सभी चीजों को डालकर दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मखाने भी अब तक ठंडे हो चुके हैं, इन्हें भी दही में मिक्स कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से। हम इसमें कुछ फ्रूट्स भी बढ़िया टेस्ट के लिए ऐड करेंगे। मैं इसमें आधा केला और 10-15 अंगूर बीज से काट कर डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी फल डाल सकते हैं। अब रायता भी हमने तैयार कर लिया है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा पुदीना और धनिया पाउडर डाल देते हैं और इसे ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे सामक के चावल के पैनकेक। मैं इसे पराठा कहती हूँ, आप पैनकेक भी कह सकते हैं। सामक के चावल के पैनकेक बनाने के लिए मैं आधा कप या कटोरी किसी भी नाप से ले लें सामक के चावल ले रही हूँ और इसे 2-3 बार अच्छे साफ पानी से धो लेंगे। आधा घंटा या 1 घंटा भिगो कर रख देंगे। ये सारा काम मैंने सुबह ही कर लिया था। इस तरह अब तक चावल बिल्कुल अच्छी तरह फूल चुके हैं। इस तरह आसानी से देखिए मसलने से टूट रहे हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। इसमें मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटा टुकड़ा लौकी का और 1 मीडियम साइज का आलू। दोनों ही चीज़ों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब चावल के साथ एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पेस्ट बना लेते हैं। पहले हम आलू और घिया को डालकर बारीक पीस लेते हैं। दोनों ही चीज़ों में अपना नेचुरल पानी काफ़ी होता है। आलू और घिया दोनों ही चीज़ों को हमने पीस लिया है। अब इसी मिक्सचर में चावल में से सारा पानी निकालकर चावल और 2 हरी मिर्च डालकर भी पीस लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। ये भी बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन गया है और इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आधा टीस्पून या अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और आधा कप बारीक हरा काटा हुआ धनिया डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। पैनकेक मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब गैस की तरफ आ जाते हैं और गैस पर एक तवा रखकर अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। पहले एक ब्रश से तेल लगाकर पोंछ लूँगी मैं इस तवे को और फिर पानी के छींटे मार देंगे। इस तरह से पैनकेक तवे पर चिपकेगा नहीं। अब अच्छी तरह तैयार हो गया है। 1 चमचा भरकर मिक्सचर डालकर फैला लेंगे। एकदम डोसे जैसा पतला नहीं फैलाएंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। अभी तक हमने गैस का फ्लेम लो ही रखा हुआ था। इसे नीचे से 1-2 मिनट पहले अच्छी तरह से सिक जाने देंगे और अब फिर थोड़ा सा ही गैस का फ्लेम हाई करेंगे और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी या तेल ब्रश से लगा देंगे और ऊपर की साइड पर भी जब ये इस तरह थोड़ा पका सा दिखने लगेगा ना, तभी तेल लगा देंगे।
और एक पलटे से पैनकेक को पलटकर देख लेंगे। थोड़ी थोड़ी जैसे पराठे में चित्ती या सिकने का पता चल जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गया है। इसी तरीके से बिल्कुल एक और पैनकेक बना लेते हैं और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। लेकिन इन्हें गर्म खाने में ही स्वाद आता है। अभी देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। अब हमारी सारी चीजें बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें थाली में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे लौकी की खीर। अब रख देते हैं अरबी की सूखी सब्जी और ये है हमारा मलाई पनीर, मखाने का रायता। और अब ये अब रख देते हैं फोल्ड करके 2 पैनकेक और लास्ट में रख देते हैं थोड़ी सी व्रत की ही हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी। साबूदाने के 2 पापड़ भी रख देते हैं। इन दोनों चटनी की रेसिपी मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। लीजिए, बन गई है हमारी ये शिवरात्रि के व्रत की थाली। तो ये सभी चीजें बहुत ही आसानी से बन गई हैं और बहुत ज्यादा अलग से कोई सामान भी हमें नहीं लाना पड़ा है। आप भी इस थाली को आसानी से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ बनाएं, जितना मन करे उतना बनाएं, पर आप एक बार इन्हें ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। व्रत की और भी टेस्टी और आसान रेसिपीज को देखने के लिए सभी रेसिपीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज एक बार जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक नई ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ। धन्यवाद।